हाय दोस्त, आज हम इस वीडियो में मिसलेनियस ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर हमारा प्रश्न है, मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मानव पेट में HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा हमारा प्रश्न है, टाइंडल प्रभाव क्या होता है। तो टाइंडल का प्रभाव कोलाइडिंग में कणों द्वारा या बहुत बारीकी आलंबन में होता है, इसे टाइंडल प्रभाव कहते हैं। और तीसरा प्रश्न हमारा है, 1 GB बराबर कितना MB होता है। तो 1 GB बराबर 1024 MB होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इसका नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था। भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था। तो 1923 को हुआ था। कब हुआ था। तो 1923 को। चलिए अगला प्रश्न है, 1977 में भारत में PM कौन बने थे। तो यह मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने थे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, रबड़ की कठोरता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो बलकनीकरण का उपयोग किया जाता है। रबड़ की कठोरता को बढ़ाने के लिए बलकनीकरण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, INC का पहला मुस्लिम निर्देशक कौन था। तो यह INC एक संगठन है, उसका पहला मुस्लिम निर्देशक कौन था। तो इसका पहला मुस्लिम निर्देशक बहरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे। तो बहरुद्दीन तैयबजी। अगला प्रश्न हमारा है, UNO में कितने सदस्य हैं। अभी वर्तमान में UNO में कितने सदस्य हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में अभी कितने सदस्य हैं। तो 193 सदस्य हो जाएंगे अभी वर्तमान में। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा। तो हमारा इंदौर। चलिए अगला प्रश्न, मैं हिंदू क्यों हूँ, इस पुस्तक को किसने लिखा है। तो इस पुस्तक को राशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है। तो राशि थरूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो राशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न हमारा है, किस फिल्म ने 2018 में ऑस्कर पुरस्कार जीता था। तो इसको किसने जीता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पानी की आकृति। किस पानी की आकृति फिल्म ने 2018 में ऑस्कर पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था। हंसने वाली गैस क्या है। हंसने वाली गैस को क्या कहते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड हंसने वाली गैस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, TCP/IP का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। ये इसका फुल फॉर्म हो गया। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। तो किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो नेफ्रोलॉजी। अगला प्रश्न हमारा है, अफीम फोस्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है। अफीम फोस्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो पावर सोमनीफिरस है। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, रक्त परिसंचारण के लिए हृदय का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है। तो वाम वेंट्रिकल होता है। कौन होता है। तो वाम वेंट्रिकल
रक्त परिसंचारण के लिए हृदय का सबसे जिम्मेदार भाग होता है, क्योंकि इसी के द्वारा रक्त जो होता है हृदय से परिसंचरण करता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, सिंहवासी मिठास के लिए किस वस्तु का उपयोग करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वे मिठास के लिए किस वस्तु का उपयोग करते थे? तो पहले मिठाई वगैरह ये सब नहीं था, तो इसलिए वे प्राकृतिक पर निर्भर रहते थे, जिससे वे शहद का उपयोग करते थे। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, ऋग्वेद में अध्ययन शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया था? अध्ययन शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया था? तो गाय के लिए प्रयोग किया गया था, क्योंकि वैदिक काल में गाय ही सबसे महत्वपूर्ण पशु थी। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो यह सिकंदर महान भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा तो 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? तो भारत में जो सिकंदर का मुख्य युद्ध हुआ था वह पोरस के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? तो पोरस के साथ हुआ था। देखिए अब अगला प्रश्न हमारा आ जाएगा, प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो प्राकृतिक में सबसे अधिक पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सेल्यूलोज हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है या किया जाता है? तो यह वृद्धावस्था का अध्ययन जीरेंटोलॉजी के द्वारा किया जाता है। यह मतलब शाखा होता है, विभाग होता है, जीनोंटोलॉजी होता है, ऊपर भी आपने देखें, फिर साइकोलॉजी, ये सब कई तरह के अध्ययन संबंधी एक एक विभाग होते हैं। जिस तरह से मतलब सब्जेक्ट होते हैं उसी प्रकार से ये सब मतलब विभाग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, डेलोमाइट किसका अयस्क है? CaCO3 ये किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का ये अयस्क है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये तो हम सभी जानते हैं कि खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, जो कि दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी को छोड़कर दूध में सभी तरह के विटामिन पाए जाते हैं। अगर खट्टा ये विटामिन सी रहेगा तो दूध फट जाएगा। वह हल्का मात्रा में होता है लेकिन गर्म करने पर वह नष्ट हो जाता है। तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ऑडियोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ऑडियोमीटर कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है, और जीवाणु नहीं रहे तो हमारा भोजन भी खराब नहीं होगा। इसीलिए दूध जो खट्टा हो जाता है वह जीवाणु के द्वारा ही खट्टा होता है। चलिए अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो बैंगनी रंग हो जाएगा। या बैंगनी रंग होता है जो सबसे अधिक विचलित होता है, मतलब इसका तरंग दैर्घ्य बहुत ही कम होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में प्रतिशत प्रशीतक क्या होता है? तो यह प्रशीतक होता है फ्रीओन होता है। रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज में होता है प्रशीतक या फ्रीओन होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? ये तो हम सभी जानते हैं कि यह लैक्टोबैसिलस के द्वारा दूध से दही बनता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है, जिसको अंग्रेजी में सेरिबरम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है।
फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया की उपाधि से दिया गया है, मिल्खा सिंह को दिया गया है, जो सबसे तेज धावक हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा हमारा राजस्थान हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटोरी है? तो मतलब केंद्र शासित प्रदेश कितना है? तो 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटोरी हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत के 14वां प्रधानमंत्री कौन है? तो ये 14वां प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं, वर्तमान में संचालित हैं, कार्यरत हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो गुप्त काल में अजंता की गुफा बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो यह ताजमहल आगरा में स्थित है। 7 अजूबों में से यह ताजमहल भी 7 अजूबों में आता है। चलिए अगला प्रश्न, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो द वेस्टर्न्स घाट्स के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो द वेस्टर्न्स घाट्स के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पुरानी पर्वत अरावली हो जाएगा। एवं सबसे ऊंची चोटी पूछे तो केटू हो जाएगा, केटू सबसे ऊंची चोटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? तो मतलब दो ट्विन सिटीज कौन से शहर को कहा जाता है? तो इस मतलब ट्विन सिटीज किसको कहते हैं? जुड़वा शहर। तो जुड़वा शहर किसको कहते हैं? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद हो जाएगा, सिकंदरा नहीं सिकंदराबाद हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद। अगर एग्जाम में पूछे कि जुड़वा शहर किससे कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि महात्मा गांधी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था हमारा राष्ट्रीय गान। और राष्ट्रीय गीत पूछे तो इसको किसने लिखा? तो वंदे मातरम है जो राष्ट्रीय गीत है, इसे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। यह किस उपन्यास से लिया गया है? वंदे मातरम जो है यह आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। ये राष्ट्रीय गान हो गया है जनगण मन, और राष्ट्रीय गीत हो जाएगा वंदे मातरम। इसको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 26 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश में सबसे लोकप्रिय नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कुचिपुड़ी। देखिए आपको इस वीडियो में सभी मिसलेनियस मतलब मिला जुला प्रश्न आपको बता रहे हैं, या कंपटीशन लेवल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है, क्योंकि इसमें सभी मिला जुला है। देख सकते हैं आप भी, इसमें साइंस भी मिला हुआ, हिस्ट्री भी है, पॉलिटिकल भी है, ज्योग्राफी भी 1-2 मिल गया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अभी वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका गठन 1935 में हुआ था,
इसका गवर्नर अभी वर्तमान में कौन है? तो शक्तिकांत दास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो शक्तिकांत दास इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू किए थे? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रबुद्ध भारत पत्रिका मतलब समाचार पत्र शुरुआत किए थे स्वामी विवेकानंद। अब यहीं तक हमारा हो गया है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिसलेनियस प्रश्न आपको लगातार मिलते रहें, और इसे लाइक भी ज़रूर कर दें।